हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं मैकेनिकल इंजीनियर RAC नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। हमने पिछली क्लास में हम देखे हैं हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन, डिफरेंट बिटवीन हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन। आज हम देखेंगे और रिवर्स कार्नोट साइकिल भी देखे थे। आज हम देखेंगे उसके आगे। पहला है रिवर्स ब्रेटन और रिवर्स जूल और रिवर्स बेल-कॉलिन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें क्या है, इसमें एक पीवी डायग्राम है जिसमें कहाँ दिखाया जा रहा है कि 1 से 2 क्या है, कंप्रेसर लगा हुआ है 1 से 2 में, और 2 से 3 में क्या है, HTHS, और 3-4 में क्या है, यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस लगी है। चार्ज 1 में क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर हो रहा है हीट एक्सचेंज में। 1 में क्या हो रहा है, 1 से 2 में आपका 1 से 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है, क्या बोलेंगे, हीट। और 2 से 3 में क्या हो रहा है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और 3 से 4 में क्या है, एंट्रोपी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। और 4 से 1 में फिर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं RP इक्वल टू PH/PL। यहाँ पर RP क्या है, और T2/T1 इक्वल टू क्या है, T3/T4। और फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP जिसे हम कहेंगे हो जाएगा RP गामा -1/1 का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो COP फंक्शन कौन कौन से है, RP और गामा है। यहाँ पर जब COP बढ़ेगा तो क्या क्या इसमें पड़ेगा, इसके बीच में अगर देखिए COP बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इस RP क्या हो रहा है, घट रहा है, और क्या हो रहा है, गामा की वैल्यू भी घट जाएगी। ये कहाँ यूज होता है, इट COP इज लो बट यूज इन कहाँ, एयर कंडीशन इन एरोप्लेन बिकम्स टू लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। हम अगला देखेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या है, इसमें क्या रहा है कि VCC COP VCC मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल किससे ज़्यादा है, गैस साइकिल से ज़्यादा है। और तब क्या हो जाएगा आपका, ये गैस के लिए होगा, ये वेपर के लिए होगा, ये गैस के लिए होगा। लेटेंट हीट इन्वॉल्व है इनमें, इसमें क्या है, सेंसिटिव हीट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब देखिए आपका ये है, यहाँ से एक इवेपोरेटर लगा है, यहाँ पर कंप्रेसर लगा है, कंडेंसर, यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर वाष्प है, आपका हीट दे रहे हैं हम, यहाँ वाष्प बढ़ रहा है तो क्या है, प्रेशर आपका डिक्रीज है और टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज है। हीट दे रहे हैं तो हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है, तो जा रहा है किसमें, कंप्रेसर किस में जा रहा है, किसमें, कंडेंसर में जा रहा है वाष्प बनकर। तो क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, कंप्रेसर से आपका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ गया तो क्या है, कंडेंसर से क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है आपका। तो क्या हो रहा है, आपका प्रेशर बढ़ना रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व में चला जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, यहाँ से लिक्विड और से वेपर फॉर्म में बनता जाएगा, फिर आ जाएगा आपका इवेपोरेटर में। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो जाएगा। देखिए TH डायग्राम क्या है, 1 से 2 में क्या लगा है, 1 से 2 में कंप्रेसर यहाँ पर लगा है, और 2 से 3 में क्या है, कंडेंसर लगा है। 3 से 4 में क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व लगा है, और 1 से 4 में क्या है, आपका इवेपोरेटर लगा है। यहाँ से क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ से हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट, ठीक है। तब अगर pH डायग्राम देखेंगे प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में, तो क्या हो रहा है, आपका प्रेशर कांस्टेंट 1 से 4 तक क्या होगा, इवेपोरेटर में क्या होगा, प्रेशर क्या कांस्टेंट बना रहेगा। इसमें देखिए प्रेशर का डिक्रीज है, यहाँ पर भी प्रेशर डिक्रीज है, ठीक है।
इवेपोरेटर जहाँ लगा है वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज, कांस्टेंट, दोनों डिक्रीज है, मतलब कांस्टेंट है, कम है प्रेशर, ठीक है। और आपका कंडेंसर में क्या है, प्रेशर आपका हाई है, तो क्या है, वहाँ पर भी प्रेशर कांस्टेंट है। और इसमें क्या है, 1 से 2 के फॉर्म में क्या है, कंप्रेसर आपका टेम्परेचर भी मतलब उससे कम है। और आपका क्या है, आपका जितना टेम्परेचर वहाँ पे है और आपका वाष्प बनकर यहाँ वाष्प बन रहा है, उस टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है। और जब आपको कंडेंसर से क्या होगा, आपका वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। 2 से 3 की फॉर्म क्या हो रहा है, आपका लिक्विड फॉर्म बन रहा है। तो 1 से 1 पे 2 बीच का कंडेंसर लगा, 2 से 3 में 1 से 2 के बीच में कंप्रेसर, 2 से 3 के बीच में कंडेंसर और 3 से 4 के बीच में एक्सपेंशन डिवाइस, जिसे बोल रहे हैं थ्रॉटल वाल्व लगा है। और 4 से 1 में क्या है, वो इवेपोरेटर। तो RE की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवेपोरेटर इफेक्ट आपकी हो जाएगी R इक्वल टू M इंटू H1 माइनस H1, क्योंकि H4, क्योंकि हम जानते हैं COP बाई का क्या होता है, COP होता है आपका RE अपन वर्क इनपुट। तो क्या है, ये RE हो गया M इंटू H1 माइनस H4 और ये क्या हो गया R2 माइनस R1 वर्क इनपुट, क्योंकि इसे बोलेंगे RE अपन क्या हो जाएगा, वर्क, ठीक। अगर पावर इनपुट देखें तो क्या हो जाएगा, पावर इनपुट M इंटू DM इंटू किलोवाट पर सेकेंड की इंटू, इसे ये बोल सकते हैं किलोवाट, ये किलो जूल पर सेकेंड है, सॉरी, क्या हो जाएगा किलोवाट। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, M इंटू V इंटू अपान पाई डी स्क्वायर इंटू L इंटू N अपान 60 इंटू K, ठीक है। यहाँ पर ई V क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इंटी ऑफ कंप्रेशन किसमें है, मीटर क्यूब पर केजी में। और फिर अगला है स्टेट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड में एट द एंट्री ऑफ एक्सपेंडर क्या है, सैचुरेटेड फ्लो, तो क्या हो गया, सैचुरेटेड फ्लो हो जाएगा। एक्सपेंशन वर्क में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन वर्क में नेग्लिजिबल इन कंप्रेशन टू एक्सपेंशन वर्क। फिर अगला हम देखेंगे हीट रिजेक्शन रेशियो। हीट रिजेक्शन रेशियो कह सकते हैं हीट रिजेक्शन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन रेशियो बराबर हीट रिजेक्शन आप कंडेंसर अपान रेफ्रिजरेटर इफेक्ट हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हीट रिजेक्टेड अपान रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट, तो इसे लिख सकते हैं 1 + 1 अपान COP। तो यहाँ पर देखते हैं अगला है इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग वेरिएबल। इवेपोरेटर प्रेशर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेटर प्रेशर लिए TS डायग्राम है, TS डायग्राम कैसे था, एक 2 3, ये हो गया सैचुरेटेड करो आपका, ये क्या हो गया आपका सैचुरेटेड करो, इसे सैचुरेटेड करो। एक से 2 और क्या बोल रहा है, इवेपोरेटेड प्रेशर मतलब क्या हो रहा है आपका, इवेपोरेटेड प्रेशर मतलब ये यहाँ से बढ़कर इवेपोरेटेड यहाँ हो रहा है, ये 1 डैश, ये 4 डैश, इतना बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, RE की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और वर्क आपका क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और COP क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये भी घट जाएगी। अगर यही कंडेंसर प्रेशर का बोला जाए तो इंक्रीजिंग इन कंडेंसर प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन कंडेंसर प्रेशर में आपका यहाँ से यही डायग्राम है आपका। आपका TS डायग्राम है। तो कंडेंसर प्रेशर में क्या हो रहा है, ये 2 से 3 वाला ये क्या एक्सपेंड हो रहा है, ये आपका ये बढ़ जा रहा है। तो ये यहाँ 2 3 था, ये हो जाएगा 2 डैश 3 डैश। तब क्या हो रहा है, इंक्रीज होने पर आपका
आर की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, और डब्ल्यू सी की वैल्यू भी घट रही है, बढ़ रही है, और सी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये भी घट जाएगा। और ये देखेंगे सक्शन पावर, सक्शन वेपर के लिए क्या है आपका, ये इसमें क्या हो रहा है आपका, ये बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सक्शन वेपर, हीट सुपर जब हीटिंग हो रही है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका, तो क्या हो जाए आर की वैल्यू, एक है इनसाइड इवेपोरेटर, एक है आउटसाइड इवेपोरेटर। जब इनसाइड होगा तो क्या आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ रही है, और जब आउटसाइड हो रहा है तो आर की वैल्यू कांस्टेंट है, और डब्ल्यू सी की वैल्यू दोनों में क्या है, इंक्रीज कर रहा है। और इनसाइड में क्या हो रहा है, एक बार बढ़ेगा या तो घटेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसे R12 के लिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन R22 के लिए क्या हो रहा है, घट रहा है। और COP की वैल्यू क्या हो रहा है, आउटसाइड में घट रही है। और सुपर कूलिंग के लिए ये हो गया, सुपर हीटिंग के लिए आपका, सुपर कूलिंग के लिए हो जाएगा सुपर कूलिंग के लिए हो जाएगा यहाँ से ये हो रहा पड़ रहा है, ये आपका सुपर कूलिंग के लिए होगा। तब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन COP क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। तो हम आज क्या क्या देखे हैं, रिवर्स ब्रेटॉन आर, रिवर्स जूल आर बेल कोलन रेफ्रिजरेटर देखे हैं, वेपर कंप्रेसर साइकिल देखे, और उसके इफेक्ट ऑफ उसके वेरिएबल देखे हैं, और हम इसके बाद देखेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। तब तक के लिए धन्यवाद।